13 सितंबर 1997 ये वो डेट थी जब डीडी नेशनल पर हमारे शक्तिमान अवतरित हुए थे। आज 13 सितंबर 2025 यानी 28वां जन्मदिन है शक्तिमान का। मैं अपनी तरफ से भी और शक्तिमान के चाहने वालों की तरफ से, शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब की तरफ से और दुनिया भर में शक्तिमान के राह पर चलने वाले सभी शक्तिमान के दोस्तों को, उनकी तरफ से मैं शक्तिमान को ढेर सारी जन्मदिन पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप जिए और जुग जुग जिए, और आप जी रहे हैं। शक्तिमान ने अपनी एक जगह बना ली है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड भर में अपनी जगह बना ली है। अवेंजर्स के बीच में भी शक्तिमान ने अपनी अलग पहचान, अलग एक स्पेस बना लिया है। कोई भी यौगिक सुपर हीरो नहीं है उनके भीड़ के बीच में, और उसके बीच में इकलौता शक्तिमान हमारे देश का पहला सुपर हीरो, यौगिक सुपर हीरो कहलाया जाता है। मुझे खुशी है कि आप सभी लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। ये हमारी जो 28 साल की यात्रा है, इसमें पल पल में, हर मिनट, हर साल में लोगों ने शक्तिमान के बारे में बोला है मुझे, और कहा है कि सर आपने हमारा बचपन बनाया है। बचपन, यू हैव मेड अवर चाइल्डहुड। 1997 से 2012 को जेन जी कहा जाता है, जो आजकल आप देख रहे हो कि नेपाल को लेकर बहुत सुर्खियों में आया है, जेन जी। तो शक्तिमान के बाद ही अगर मैं कह सकता हूँ, जेन जी की शुरुआत हुई थी। और वही बच्चे उस वक़्त पैदा अगर हुए हैं 97 में, तो 2012 तक आते आते उन्होंने शक्तिमान को देखा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। और वो सभी बच्चे, मैं तो कहता हूँ कि पूरी एक जनरेशन शक्तिमान के साथ बड़ी हुई है, मेरे साथ बड़ी हुई है। और हर बच्चे की अपनी कहानी है कि कैसे स्कूल से भाग कर वो आते थे। एक बच्चे ने तो कहा था कि वो बिहार में स्कूल में पढ़ता था, शनिवार को शक्तिमान आता था और वो स्कूल होता था उनका, तो वो कहते थे कि मैं बाथरूम के अंदर जाता था, दरवाज़ा बंद करता था, खिड़की खोलता था, कांच हटाता था, और नीचे मैं पाइप के थ्रू 3 माले से पाइप से उतरता था और घर की तरफ बढ़ता था, भागता था और शक्तिमान देखता था। सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। शक्तिमान एक सीरियल नहीं, एक इमोशन बनकर रह गया है। एक पूरी जनरेशन, मैं समझता हूँ 97, जो अगर 97 के आसपास पैदा या उसके पहले भी पैदा हुई होगी, तो वो अभी 30-35 साल की हो गई होगी। उनके शायद अपनी खुद के बच्चे भी होंगे, लेकिन वो सब मुझे अपने कमेंट्स में लिखते हैं, सर यू मेड आवर चाइल्डहुड। हमारा चाइल्डहुड में आपने सिखाया, 7 आदर्श आपने सिखाया। जी हाँ, शक्तिमान के 7 आदर्श: झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, स्वावलंबी बनना, बड़ों का आदर करना, कोई भी किस्म का नशा नहीं करना। ऐसे 7 आदर्श थे। मेरे को कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर हमने वो 7 आदर्श बनाए हैं, अपनाए हैं, और आज हम उसी आदर्शों पर जी रहे हैं। मैं कहूँगा कि जो भी बच्चा उन 7 आदर्शों पर जिएगा, वो कभी भी हारेगा नहीं, हमेशा शक्तिमान बनकर रहेगा। ज़िंदगी में सफलता उसके कदम चूमेगी। तो मैं इस 28वें जन्म दिवस पर शक्तिमान को अपनी तरफ से तो खास देना ही चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरी एक जनरेशन मेरे साथ बड़ी हुई है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी भी वो अपनी अपनी याददाश्त मुझे सुनाते हैं। और मैंने शक्तिमान बनकर मैंने देश के सैकड़ों, मैं कह सकता हूँ, मुझे याद नहीं कितने स्कूलों का मैंने फंक्शन अटेंड किया है। बच्चों के लिए शक्तिमान आदर्श है, आइकॉन है, ये आज भी है। और मैं एक बात यही कहूँगा कि एंड में, कि शक्तिमान की फिल्म आ रही है। जहाँ लोग मुझसे शिकायत करते हैं, छोड़िए साहब, आप पिछले 2 साल से बोल रहे हैं शक्तिमान की फिल्म आ रही है। मैं इस जन्मदिन पर यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि शक्तिमान की फिल्म बहुत जल्दी आएगी। आप समझिए, शक्तिमान फिल्म एक छोटी फिल्म नहीं है, उसके पीछे बहुत इक्वेशंस है। आपने देखा कि मैंने कैसे संघर्ष किया है उसकी कास्टिंग को लेकर। बस वो एक, मैं वेट कर रहा हूँ जब मेरे और सोनी इंटरनेशनल के बीच में जो ये विवाद उठा है, जो ये एक छोटा सा मतभेद उठा है, अगर वो सॉल्व हो गया तो शक्तिमान आएगा। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ जो बार बार कहते हैं, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, शक्तिमान नहीं आएगा। कोई कहते हैं कि अरे इस जन्म में तो शक्तिमान की फिल्म हमको देखने को नहीं मिलेगी।
मैं उन सबसे कहता हूं कि जितना आप इंतज़ार करें उतना मैं भी इंतज़ार कर रहा हूं। एक बार फिर मैं शक्तिमान के चाहने वालों को, शक्तिमान के साथ बड़े होने वालों को, जेन जी को, जो 97 में पैदा हुई, 2012 तक की जनरेशन को जेन जी कहा जाता है। वो हमारी शक्तिमान, क्योंकि शक्तिमान 97 से 2005 तक चली, तो वो सारी जनरेशन जिन्होंने शक्तिमान को भाग भाग कर देखा है, दूसरों के घरों में घुस के देखा है। किसी के पास टीवी नहीं होता था, मुझसे कहते थे हम दूसरे घर के पड़ोसी के खिड़की से बैठ कर देखते थे। कुछ लोग तो कहते थे सर हमको 2-2 रुपये चार्ज करते थे। कुछ लोग कहते हैं शक्तिमान अगर सीरियल के टाइम पे अगर 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 इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो वो एक बैटरी रखते थे तैयार करके। तो ये इस कहानी शक्तिमान की जितनी, और मैं कहता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, इसीलिए हमारे देश का सुपर हीरो सबसे ज़्यादा जीना चाहिए, उसको हक है। तो मैं इसी मैं विश पर, मैं आप सब लोगों की विश, मुझे भी कई लोग विश कर रहे हैं, उन सब की विश को मैं कबूल भी करता हूं, और उनकी तरफ से मैं शक्तिमान को विश करना चाहता हूं, युग युग जियो शक्तिमान, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये शक्तिमान सीरियल चलता रहेगा।